वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो ये मत सोच कभी, कल क्या हो ये मत सोच कभी, क्या पता वक्त कल खुद अपने आप को बदल दे। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। क्या होता है विद्युत वाहक बल, आज इसे समझेंगे हम लोग अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हमने अब तक 4 चैप्टर्स आपको पढ़ा, 4 क्लासेस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। आज की क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा विद्युत वाहक बल को लेकर, क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला वैद्युत विभव की तरह ही होता है। वैद्युत विभव क्या होता था, W/Q, और यहाँ पर भी क्या होता है W/Q। देखते हैं क्या होती है परिभाषा। कह रहा एकांक आवेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वैद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब ये देखिए अपॉन में दिया हुआ है Q, Q क्या होता है आवेश। तो जब कोई चीज अपॉन में दिया है तो इसको हमने क्या कहा, एकांक। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में जो सेल के द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसी को कहते हैं हम लोग EMF कहते हैं। क्या कहते हैं, EMF। तो चाहे किया गया कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों ही यहाँ पर बराबर होती, किया गया कार्य और ऊर्जा दोनों ही बराबर होती है। तो यहाँ पर इसकी मात्रक होता है जूल बटे कूलाम। क्या होता है, जूल बटे कूलाम, और एक मात्रक होता है वोल्ट। तो EMF का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और वैद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। दोनों में अंतर क्या होता है इसको आज समझते हैं। देखिए आप एक बैटरी या एक सेल आप खरीद के लाते हैं। मान लीजिए आपने एक सेल खरीदा, ठीक है, एक सेल आपने कोई खरीद लिया, बैटरी आपने खरीद ली, ठीक है, और इस सेल को जब आप लेके आते हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर से इसकी जो रीडिंग लेंगे, वोल्ट मीटर से जो इसकी रीडिंग आप ले रहे हैं, ये क्या होगी, ये इसका EMF होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने इस सेल को किसी भी परिपथ से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही अंतर है कि ये सेल अभी लेकर आए हैं और इसको हमने किसी भी परिपथ से कनेक्ट नहीं किया है। अभी जब इसको हम मेजर कर रहे हैं वोल्ट मीटर से तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF निकल के आएगा। और जब इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग किसी से तो क्या मिलेगा हमें, तब मिलेगा वैद्युत विभव मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए जब आप सेल लेके आए और उसको अभी आप लेके आके वोल्ट मीटर से आप उसको मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका EMF होगा। जब आप सेल लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है, आपने देखा होगा 1.2 वोल्ट ऐसे लिखा होगा, आपने देखा होगा। तो ये 1.2 क्या होता है, ये होता है EMF होता है। क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखिए टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। 2 पॉइंट हमने मान लिए, एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दे दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ, किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में परिपथ के उन बिंदुओं के बीच व्यय होने वाली ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखो ये 2 पॉइंट हमने मान रखे, 2 पॉइंट मान लिए हमने, ठीक, और इनके बीच में क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। इनके बीच में क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में, अब हम इसको A से B की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, आवेश को A से B की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। जब प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा,
क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य ही क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। फिर समझिए, किन्हीं परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में परिपथ के उन बिंदुओं के बीच व्यय होने वाली ऊर्जा को, या तो व्यय होने वाली ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश को पहुंचाने में जो ऊर्जा दी गई है वो कहें, या जो किया गया कार्य है उसे कहेंगे हम लोग टर्मिनल विभवांतर। देखिए इसको V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। W क्या है, यहाँ पर किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश। ठीक है, और इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इसको एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया कि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सबके फॉर्मूलेज आपको सेम दिख रहे हैं। ईएमएफ के लिए आपने देखा W/Q0 है, और यहाँ पर V = W/Q0 है। ईएमएफ के लिए हमने बताया कि आप कोई बैटरी लाते हैं और उसको अभी यूज़ नहीं किया, आपने लेकर आए और एक वोल्ट मीटर से आपने मेज़र किया, जो वोल्ट मीटर पे आपको रीडिंग बताएगा वो होगा ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ होगा। जब किसी परिपथ में हम लोग उसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगा वैद्युत विभव हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं। टर्मिनल विभवांतर में दो पॉइंट्स होंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को हम लोग जब फ्लो कराएंगे, भेजेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो ऊर्जा या जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दोनों के फॉर्मूले सेम है, मात्रक सेम होंगे और विमाएं भी सेम होंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इसको आप देखेंगे, पिछली सारी क्लासेस को भी आप देखिएगा, आपके लिए रोज ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको सेपरेट वीडियो में बता देता हूँ, बल्कि आप लोगों को पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स बताए थे, आप लोग न्यूमेरिकल्स को देखिएगा। और यहाँ पर आपको सारी क्लासेस पढ़ाई गई हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया गया है और लगातार आपको डेली एक एक क्लास मिलती जा रही है। तो आप लोग को लगता है कि आपको इसमें चैनल पे आना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, तो आप आइए, सब्सक्राइब करिए, आपको रोज़ ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।